सत्संग से अध्यात्म विद्या की उपलब्धि होती है। अध्यात्म विद्या आपके अंतःकरण की, मन की चिकित्सा, मानसिक चिकित्सा। इस आध्यात्म विद्या का तात्पर्य तुम्हें धन मिले या न मिले इससे बिल्कुल नहीं है। तुम्हें नौकरी मिले या न मिले इसका कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा व्यापार चले न चले, नॉट इंपॉर्टेंट। तुम्हारे कोई मरे जिए इससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि हम जानते हैं ये जितनी भी चीजें हैं जो हमसे अलग हैं, बाहर हैं, और हमने अपने आप को उनके पराधीन कर दिया है। हमको ये लगता है कि हमारे बेटे हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। हमको बताना नहीं पड़ेगा कि क्या स्थिति है। हमारे दिल्ली में एक परिचित थे, मेटल के व्यापारी रहे। लड़का लड़की का प्रेम हुआ। चांदी के पत्रे में निमंत्रण पत्र छपे थे। हवाई जहाज से बारात गई थी। अब शहर का नाम बताऊंगा तो लोग समझ जाएंगे मैं किधर इंगित कर रहा हूं। वहां 5 स्टार होटल में बारात रोकी गई थी। उस समय मोबाइल फोन इतने नहीं चलते थे, तो हर व्यक्ति को, एक परिवार को एक एक कमरा दिया गया था। एक सोफा ड्रिवन गाड़ी दी गई थी बढ़िया वाली, और जो खाओ पियो सब पेड था। चाहे देश में कॉल को, चाहे विदेश में कॉल को, सब माने जितनी सुविधाएं दी जा सकती दी गई। अब सजावट वगैरह हम तो कोरोना के लिए इसलिए धन्यवाद देते हैं, अरबों खरबों रुपया बच गया। क्या सजावट हुई थी, बड़े प्रेम से। आज मेरे यार की शादी है में लोग नाचे थे, नोट लटाए गए थे। आपको आश्चर्य लगेगा, विदा होके लड़की ससुराल आई और जब लौट करके मायके गई तो फिर वहां से लौट के नहीं आई। तेरे बिना भी क्या जीना, पता नहीं कहां उड़ के चला गया। अब अगर लड़की में या लड़के में सुख होता तो उसके पीछे जो हमारा घर बन जाए तो हम बड़े सुखी होंगे। हमने एक घर के प्रवेश में संतों के साथ प्रवेश किया था। घटना को सुनकर आश्चर्य हो गई। किसी कारण से उनको वो मकान बेचना पड़ा। बड़े निकट लोग हैं।
सब कागज तैयार हो गए और तब तक उस मकान में आग लग गई। अब वो सज्जन निश्चित रूप से जब घर बिक रहा था तो कोई ना कोई कठिन परिस्थिति होगी ही। अब उस मकान को जलता देख करके उनको लगा अब तो मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, मैं भी इसी में जल मरता हूं। और वो उसमें जलने के लिए, कूदने के लिए तैयार हो गए। लोगों ने बड़ी मुश्किल से कमर में हाथ डाल के उनको खींचा। अब रस्सा कसी हो रही, तब तक उनके बालक ने कान में कहा, पिताजी आप दुखी क्यों हो रहे हैं, मकान तो बिक गया। अब पिताजी एक क्षण पहले जो आग में जलने जा रहे थे शांत हो गए। अब उनको वेदांत, ओहो बेचारे ने इतने मुश्किल से पैसे से मकान खरीदा होगा और उसके पैसे कह चले गए, न जाने कैसी कमाई थी उसका, बेचारे का क्या किया। तो अब मकान में जलना, मकान के साथ जलना भूल गया। अब दूसरी भाषा हो गई और अभी वो बालक से करके वो संतुष्ट हो रहे थे, तब तक उनका वकील दौड़ा दौड़ा आया। अरे ये क्या हो गया सेठ जी, मकान जल गया। तो क्या हुआ, मकान तो बिक गया? नहीं सर, आपके एक जगह दस्तखत रहने बाकी रह गए थे, इसलिए रजिस्ट्री नहीं हुई है। अध्यात्म का तुम्हारे मकान से कोई संबंध नहीं है। अध्यात्म तुम्हारे मन को नियंत्रित करता है। भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति दुखी गया। प्रभु मैं बहुत दुखी हूं। संतों के पास लोग इसी तरह से दुख लेकर के आते हैं और वो दुख वायु वस्तुओं के कारण समझते हैं या सुख वायु वस्तुओं के कारण समझते हैं, इसलिए भटकते हैं। तो बुद्ध तो अनुभवी महापुरुष साक्षात्कारकृत, तो उन्होंने कहा तुम रो क्यों रहे हो, जाओ, एक सेकंड के अंदर मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा। हाँ महाराज, हमको आपसे यही उम्मीद थी। एक सेकंड लगेगा। तुम एक काम करो, एक सुखी आदमी का कुर्ता मांग लो, बस सुखी आदमी का तुम कुर्ता लेके आओ, एक सेकंड के अंदर मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा, जाओ। महाराज मैं अभी आप कहीं जा तो नहीं रहे? नहीं, मैं यहीं बैठा हूं, तुम आ जाओ। अब वो बड़ा प्रसन्न होके गया सेठ जी के पास कि सेठ जी तो बड़े सुखी, बड़ा भारी महल है, कई गाड़ियां हैं, नौकर चाकर, बाल बच्चे, इतना लंबा चौड़ा, देश में व्यापार विदेश में व्यापार। और ये व्यक्ति उनके पास गया, सेठ जी प्रणाम। आओ भैया आओ। सेठ जी हमको आपका कुर्ता चाहिए। आप हमारा कुर्ता, आप ना बताओ, तुमको दूसरा कुर्ता दिलवा देता हूं। उनका नहीं, ऐसा नहीं है, आपका पहना हुआ कुर्ता चाहिए। अरे भैया हमारा पहना क्यों, तुमको अच्छा उसी तरह का अच्छा दे देंगे। नहीं, क्या कारण है हमारा कुर्ता चाहिए? हमारे उन महापुरुषों ने कहा है तुम सुखी आदमी का कुर्ता ले आओ, मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा। मैं अपने दुख दूर करने के लिए आपका कुर्ता मांग रहा हूं, आप कृपा करो ना, आपका तो बहुत कुर्ते हैं। तो सेठ जी धीरे से बुला कहते, तुमने संत का नाम ले दिया इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं, तुम बहुत धोखे में हो कि मैं सुखी हूं। मुझे रात को नींद नहीं आती है, चिंता में ग्रसित हूं। हमारा पोर्ट पे कितना सामान अटका हुआ है, बैंक के लोन हमने ले रखे हैं, इनकम टैक्स वाले हमारे 10 साल की फाइलों की फिर से स्क्रूटनी कर रहे हैं, और तो और जिनको रात दिन मैं सहायता करता हूं वो अंदर से हमारी काट करने पे लगे हैं
भैया मैं ऊपर से तुमको सुखी दिखाई पड़ रहा हूं, मेरे को कोई सुख नहीं है, मैं तो एक जेल भोग रहा हूं, निकला भी नहीं जा रहा है, रहा भी नहीं जा रहा। ले जा कुर्ता, तो कहा नहीं हमको कुर्ता नहीं चाहिए। इसी तरह एक बहुत बड़े अधिकारी थे, बहुत बड़ी पोस्ट, इनके पास बहुत सी सुविधाओं वाली व्यवस्था थी, उन्होंने भी वही व्यवस्था बताई। न जाने कितने लोगों के पास जिनको जिनको वो सुखी समझता था उन सबके पास गया, सबने जब संत का नाम लिया और ये पशु, सबने कह दिया भैया मैं तो बहुत बड़ा परेशान हुआ, एक कुर्ता नहीं मिल रहा सुखी आदमी का, बड़ा परेशान होके थक करके दिन भर का एक पेड़ के नीचे बैठा था, थोड़ी दूर पे एक महात्मा बैठे थे। महात्माओं को होता, किसी को दुख देख करके महात्माओं का हृदय पसीज जाता है, ये स्वभाव है। मक्खन तो अपने को गर्मी लगती तब पिघलता है, और संतों का हृदय दूसरों के दुख से पसीज जाता है। बच्चा क्या हो गया, क्यों दुखी हो? महाराज मैं सवेरे से आज परेशान हूं, एक कुर्ता ढूंढ रहा था कि कोई सुखी आदमी मिल जाए तो उसका कुर्ता ले जाऊं, तो महापुरुषों ने कहा है कि मैं तुम्हारे दुख को दूर कर दूंगा, कोई सुखी व्यक्ति ही नहीं मिल रहा है। तो महात्मा मैं तो बड़ा सुखी हूं, मेरे कोई चिंता नहीं, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए थे शहंशाह के साथ मौज हो। तो उनका महाराज फिर अपना कुर्ता हमको दे दो। तो संत ने कहा बेटा मेरे पास कुर्ता है ही नहीं, मैं कुर्ता पहनता ही नहीं। जिनके पास कुर्ता है वो सुखी नहीं है, सुखी वही है जिनके पास कुर्ता नहीं है। इसका तात्पर्य कभी ये मत समझ लेना कि हम सबको बाबा जी बनाने की विद्या सिखा रहे हैं, नहीं। ये तो अभी कुछ वर्षों से ये परिपाटी चली कि शास्त्रों की व्याख्या इस तरह करते कि सब कुछ छोड़ो और भगवान का भजन करो। ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान नहीं है। हमारे शास्त्रों ने जितना महत्व मोक्ष को दिया है उतना ही धन को और काम को भी दिया है। काम भी हमारे यहाँ देवता है, धन हमारे यहाँ ईश्वर का स्वरूप है। धन कभी किसी को दुखी नहीं करता है, काम किसी को दुखी नहीं करता है। जो धन के साथ मोह हो गया है, जो काम के साथ मोह हो गया है, वो हमारे दुख का कारण है। ये अगर मोह का निवारण होगा तो तभी होगा जब विवेक जागृत होगा, जब हमको पता चल जाएगा हम धन के लिए नहीं है, धन हमारे लिए है, काम हमारे लिए है, हम काम के लिए नहीं है। तो ये जो हमारी अतस्मिन तक बुद्धि हो गई है, जो हम नहीं है उसको हमने मान लिया। कितना संभाल करके शरीर को रखो, पालो पोसो, तुम्हारी बात मानता है? कितना पाला पोसा, तुमने इसको अपना मान लिया है, वो तुमको पहचानता भी नहीं। तुम्हारा विषय हो जाए इसको कोई लेना देना नहीं है। बीमार हो जाए तुम मना करो बीमार मत पड़ो, नहीं मानेगा। बूढ़े मत हो, नहीं मानेगा। तो माय डियर, जो तुम्हारा नहीं है तुमने उसको अपना मान लिया है। जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारी नहीं मानता है, उसमें अगर तुम मोह करोगे, अपना मानोगे, तो स्वाभाविक रूप से दुख होगा। नहीं, काम धन बुरी चीज नहीं है, धन के साथ अपना समझ बैठे, अरे लक्ष्मी के पति तो नारायण है, हम अगर श्रीपति बनने लग जाएंगे तो फिर नारायण तुमको सुखी रहने देंगे? खूब
एसी फर्स्ट क्लास का कोच मिलता है, पूरा बंद होता है, उसमें बढ़िया गद्दा होता है, बढ़िया बिस्तर देते, घंटी बजाओ तो सहयोगी भाई आ करके करते, जो चाहो सो मिलेगा, मौज मारो। जब तक तुम्हारे पास तब तक मौज मारो, स्टेशन आए उतर के चले जाओ। अब अगर तुम सोचो कि नहीं ये डिब्बा तो मेरा ही बना रहे तो माय डियर, फिर तो तुम्हारा अनुभव है, तुम जानते ही हो। तो अध्यात्म विद्या, ये सत्संग, ये तुम्हारी मृत्यु को नहीं टालेगी, लेकिन मृत्यु के भय को टाल देगी। तुम्हारी अन्य किन्हीं असुविधाओं को नहीं टालेगी, अदृष्टवशात वो आएंगी, लेकिन उन परिस्थिति में कैसे सुखी रहा जाए ये तुमको सिखाएगी। कई बार महात्माओं के पास लोग आ करके उनकी सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन सत्संग में उनका ध्यान नहीं होता है। आप देखो उनके जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, और कई लोगों को हमने देखा है, आएंगे चुपचाप सत्संग में सुनेंगे, बैठेंगे और चले जाएंगे, और उनका जीवन विवेकपूर्ण होने के कारण सुखी है। तो इसीलिए सत्संग मनोरोग के निवारण के लिए है, मन की चिकित्सा के लिए है, तन धन इत्यादि के निमित्त नहीं है। ये सब तो आएंगे जाएंगे अदृष्टवशात। आप अपने मन को ठीक रखें। जय श्री कृष्ण। गलती सिर्फ क्षमा मांगने से नहीं,